हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं जो कि पूर्व में आईआईटी जेईई परीक्षा में पूछा जा चुका है तथा आगामी आईआईटी जेईई परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। लेट एस बी द लोकस ऑफ द सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 6√2 कॉज अल्फा, 6√2 साइन अल्फा। ठीक है। और दूसरा वर्टेक्स है 6√2 साइन अल्फा -6√2 कॉज अल्फा। एंड थर्ड वर्टेक्स है 6,3 वेयर अल्फा इज ए पैरामीटर। लेट पॉइंट ए 4,5 बी आउटसाइड द लोकस। Two tangents are drawn on the locus from A. If delta is the angle between points between pair of tangent, then the value of mod 3 tan डेल्टा बराबर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, A2, B3, C4 और D11। तो mod 3 tan डेल्टा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले कि एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, जिस ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स हमें गिवन है। देन द लोकस ऑफ ए सेंट्राइड इज, तो इसके सेंट्राइड के लोकस पॉइंट जो हैं एच कॉमा के हैं, सपोज किए गए हैं। तो भैया एच बराबर क्या हो जाता है, x1 + x2 + x3/3 एंड के बराबर y1 + y2 + y3/3। देखिए, किसी भी एंगल के वर्टेक्स से उसके सामने की आर्म पे अगर उसके मीडियन को मिलाने पे तीनों इस तरीके से तीनों वर्टेक्सों से उसके मीडियन को मिलाने पे, उसके सामने वाली आर्म के मीडियन को मिलाने पे जो पॉइंट हमें मिलता है वही सेंट्राइड होता है। और सेंट्राइड के पॉइंट हमने जो है एच कॉमा के माने हैं, और इन एच कॉमा के की वैल्यू एच बराबर x1 + x2 + x3/3 और के की वैल्यू y1 + y2 + y3/3 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच बराबर x1 x2 x3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 6√2 कॉज अल्फ़ा प्लस 6√2 साइन अल्फ़ा प्लस 6/3। देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू 6√2 साइन अल्फ़ा, फिर सॉरी यहाँ 6√2 कॉज अल्फ़ा प्लस 6√2 साइन अल्फ़ा प्लस 6/3। ठीक है। इसी तरीके से के की वैल्यू y1 + y2 + y3 की वैल्यू लगा देते हैं 6√2 साइन अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे 6√2 साइन अल्फ़ा प्लस माइनस में 6√2 कॉज अल्फ़ा और प्लस 3 दिया गया है, 3/3। ठीक है। अब एच बराबर देखिए 6 कॉमन ले लेते हैं, अंडर ब्रैकेट में बचा 2√2 कॉज अल्फ़ा प्लस √2 साइन अल्फ़ा प्लस 1/3। 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 बार। ठीक है। और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2 के इधर ले आए तो माइनस के 2, तो h - 2 बराबर 2√2 कॉज अल्फ़ा प्लस 2√2 साइन अल्फ़ा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद 2 है। ठीक है। इसी तरीके से के बराबर यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेंगे, 2√2 साइन अल्फ़ा माइनस 2√2 कॉज अल्फ़ा प्लस 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, हम प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो के - 1 बराबर 2√2 साइन अल्फ़ा माइनस 2√2 कॉज अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट लेते हैं h - 2 का होल स्क्वायर प्लस के - 1 का होल स्क्वायर। उसको हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन इसको बनाएंगे। ठीक है। सर्किल की इसको इक्वेशन इसको बनाएंगे। तो देखिए लेट h - 2 का होल स्क्वायर प्लस के - 1 का होल स्क्वायर बराबर 2√2 कॉज अल्फ़ा प्लस 2√2 साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 2√2 साइन अल्फ़ा माइनस 2√2 कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखिए बराबर आएगा 8 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 8 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वर्क करने पे प्लस 16 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा प्लस 8, ऐसे इसका वर्ग ओपन करेंगे 8 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 8 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 16 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। देखिए 16 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा इधर और इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा क्या बचेगा, देखिए ब्रैकेट में 8 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, 8 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा जे। इसी तरीके से इसमें 8 को कॉमन ले लिया, प्लस 8 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। तो 8 × 1 प्लस 8 × 1 वही लिख दिया गया है यहाँ पे, आप वैल्यू आ गई 16। ठीक है। अब वी पुट द रिप्लेस फ्रॉम एच टेन टू के एक्स एंड के टेन टू वाई। एच की जगह एक्स और के की जगह वाई पुटअप करते हैं और सर्किल की इक्वेशन फाइंड अप करते हैं, यानी एच की जगह एक्स और के की जगह वाई, यानी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर
हमारे जो कि ये 16 मिला था, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर लिखते ही आर की वैल्यू हमें मिल गई है, तो आर बराबर 4। ठीक है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या होती है, लगभग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, जो कि यहाँ पे आर मानी गई, तो आर की वैल्यू 4। तो दिस इक्वेशन इज फाउंड टू बी इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस आर 4। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है हमारी जो ऊपर दी गई है। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दिस फिगर द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज। अब देखिए एक सर्किल बनाया गया है, सर्किल के पॉइंट ए से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। इस सर्किल की रेडियस आर है, और जो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं वो एंगल डेल्टा बनाते हैं सर्किल पे। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है, डेल्टा। तो ये टेंजेंट जो सर्किल पे ड्रा किए गए हैं, उन टेंजेंटों के बीच का एंगल डेल्टा है, और पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट 4,5 हैं। तो सर्किल पे टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। तो देखिए जब सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, तो अगर हम टेंजेंट की लंबाई को फाइंड अप करें, तो टेंजेंट की लंबाई के जो कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट ए के, वो सर्किल को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो सर्किल में इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। वही देखते हैं आगे, दिस फिगर द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं हम, देखिए डेल्टा बराबर, ये हमारा फार्मूला है टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड अप करने के लिए, ये फार्मूला है। डेल्टा बराबर टेन इनवर्स 2 RL बटे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, सर्किल की रेडियस है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। आर क्या है, सर्किल की रेडियस, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो हियर आर बराबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और एल बराबर लेंथ ऑफ द, जो एल की वैल्यू फाइंड अप करेंगे, तो एल क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एल बराबर जो होता है फार्मूले में अंडर रूट ऑफ एस 1। ठीक है, एस 1 क्या है, जो जो हमारा सर्किल है, ये सर्किल की जो इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन में हम ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पुट अप कर देंगे। पूरी जो सर्किल की व्यापक इक्वेशन है, उसमें हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 4,5 पुट अप कर देंगे। तो देखिए वही करा है इक्वेशन 1 से, बराबर अंडर रूट। अब देखिए एक्स की वैल्यू पुट अप करी, एक्स की जगह 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -16 हो जाएगा। तो पूरे पे अंडर रूट है, वही देखिए बराबर 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 1 गए 4 का स्क्वायर, 5 में से 1 गए 4 का स्क्वायर, -16। अब देखिए बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4, और फिर 4 तक 16, और -16 16 से 16 कैंसिल आउट, और 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा बराबर हमें मिल गया tan इनवर्स 2, वैल्यू आर और एल की पुटअप कर दी, क्योंकि एल की वैल्यू फाइंड अप हो गई है। तो आर की 4 है, एल की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो बटे एल की वैल्यू 2 दूनी 4, और आर की वैल्यू 4 चक 16। अब देखिए यहाँ पे जो आर है वो बड़ा है एल से, आर क्या है, एल से बड़ा है। तो जब हमारा आर जो है एल से बड़ा होगा, तो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरह फार्मूले के आधार पे हमने इस फार्मूले को लिख दिया है, क्योंकि वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। देखिए 4 माइनस 16 वैल्यू नेगेटिव में आएगी, 4 माइनस 16 16 में से 4 गए, साइन नेगेटिव का -12 आएगा नीचे, और साइन इसका चूँकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन आने की वजह से इसको पाई प्लस tan इनवर्स 16 बटे 12 कर देंगे, -12, और कैंसिल आउट कर देंगे, 4/3 आ जाएगा। डेल्टा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। अब tan ले लेंगे बोथ साइड, तो tan लैम्डा बराबर tan पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। अब देखिए tan पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 जो होता है, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस के tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा। ठीक है, तो वही लिखा बराबर माइनस tan इनवर्स 4/3, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का, इसलिए माइनस में आएगी वैल्यू। माइनस tan इनवर्स 4/3 बराबर वैल्यू आ गई, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर -4/3। वैल्यू क्या मिली, माइनस के 4/3। अब देखिए 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, 3 tan लैम्डा बराबर -4 आ गया। ठीक है, तो 3 tan लैम्डा का हमें
मॉड करना है, 3 tan लैम्डा का मॉड करना है बराबर, तो -4 का मॉड, तो -4 का मॉड हो जाएगा, तो -4 का मॉड करेंगे उसका मॉड आएगा 4। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हैंस सॉल्व। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और मित्रों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही साइंस और मैथ के नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए ऑप्शन सी 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड।